हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। और आज हम बात करेंगे कारक में, क्योंकि इस समय हमारी जो क्लास चल रही है वो कारक पर चल रही है, कारक विभक्तियों पर चल रही हैं। और इसके पहले हमने जो है कर्ता कारक और कर्म कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति इन दोनों को पढ़ लिया है। और आज मैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। तो पहले हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है हम तृतीया विभक्ति और करण कारक को देखेंगे, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ, क्योंकि प्रश्नोत्तरी करनी भी जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, जितना आपको बता दिया गया है इन्हीं में से आएगा। अब ये नहीं है कि जो प्रश्न मैंने दे दिया इसी प्रश्न में से यही सीधा सीधा हूबहू प्रश्न पूछेगा, ऐसा नहीं होता। बस आपको रास्ता दिखा दिया जाता है कि देखिए इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आप इस टॉपिक को जरूर कवर कीजिए। बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब जो प्रश्न मैं बता दूं वही प्रश्न आए। तो ये मत सोचिएगा कि जैसा प्रश्न लिखा गया है यही प्रश्न आए, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इसी तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सूत्र दिया, इसके बदले कोई दूसरा सूत्र करके पूछ ले, तो ये होता है तरीका कि मैंने रास्ता दिखाया। अब आप समझिएगा कि ऐसे ही प्रश्न जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ और उन प्रश्नों को पहले हम सॉल्व करते हैं। जितना अभी हमने पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न भी हैं। इसके बाद जो है हम तृतीया विभक्ति पर चलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जितने भी लोग अभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। कालाध्वनो अरंत्यंत संयोगी सूत्र है। कालाध्वनो अरंत्यंत संयोगी सूत्र है, ये सूत्र किसका है? क्या ये करण कारक का सूत्र दिया गया है या फिर कर्म कारक का? तो आपको याद होना चाहिए इस सूत्र के बारे में हमने अभी कल ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? काल और मार्ग यानी कि समय और मार्ग के संबंध में अगर बात की जाएगी तो वहां पर कौन सा कारक होगा? वहां पर कर्म कारक होगा। ठीक है, ये वही सूत्र है। और इस सूत्र के हिसाब से आप क्या बताएंगे कि ये किस कारक का सूत्र है? तो आप कहेंगे ये कर्म कारक का सूत्र है। एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है रामः गृहम अधितिष्ठति में गृह की कर्म संज्ञा। यहाँ पे देखिएगा, गृह की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ये जो लिखा है ना गृहम, तो वही पूछते हैं कि गृहम की यहाँ पे जो कर्म संज्ञा हमने बनाई है, कर्म संज्ञा यानी कि द्वितीय विभक्ति, ये किस सूत्र से यहाँ पे हमने बनाई है? तो इसमें दो ऑप्शन दिया गया है। अब ये तो आपको पता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति है, ये तो क्वेश्चन में बता ही दिया है, बट किस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है ये आपको बताना है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, पहला है अकथितम चा और दूसरा है अधिसिंह आस्था शाम कर्मः। तो आपको पता है अकथितम चा की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपने 16 उपसर्गों के बारे में पढ़ा था। अकथितम चा में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 16 उपसर्गों के बारे में पढ़ा था। तो क्या उन 16 उपसर्गों में से इसमें कोई आपको उपसर्ग मिल रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो आप जान गए, यानी कि ये जो सूत्र है ना, इसी सूत्र से अधिसिंह आस्था शाम कर्म, इस सूत्र से जो है यहाँ पे जो है गृहम, जो गृह लिखा है इसमें जो है कर्म संज्ञा हुई है। अधितिष्ठति लिखा है ना, यानी कि इसमें जो है आश शब्द आया हुआ है। और इसका नियम क्या कहता है? इसमें कहता है, इस सूत्र में आपने पढ़ा है, सी, स्था और आस, इन तीनों धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पे अधि उपसर्ग भी है और ये जो तिष्ठति लिखा है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है कौन सी संज्ञा होगी। तो यहाँ पे कर्म संज्ञा होगी, यानी कि ये कर्म कारक बनेगा और द्वितीय विभक्ति में जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो है डैश डैश करके पहले दिया है, यहाँ पे आपको भरना है। आगे लिखा है लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति कारक सूत्र से पूर्ति कीजिए। मतलब कि इस कारक
ये जो कारक का सूत्र दिया है, इस सूत्र की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये अधूरा सूत्र दिया है, आपको पूरा करना है इस सूत्र में शब्द डाल के कि यहाँ पे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो जैसे एक मैंने लिया है प्रतिपादिकार्थ और दूसरा है प्रमाणार्थ, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे ये पूरा सूत्र आपका सही से हो जाएगा कंप्लीट? तो वो होगा प्रातिपदिकार्थ होगा। तो पूरा सूत्र क्या हो जाएगा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि इन स्थितियों में जो होती है प्रथमा विभक्ति होती है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या है। वो दिया है भवन्तम अंतरेण कृदिशः अस्यः रागः। इस वाक्य के भवन्तम पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तो आपने एक सूत्र पढ़ा है द्वितीया विभक्ति में, जहाँ पे अंतरा अंतरेण आए वहां पे द्वितीया विभक्ति होगी। पढ़ा है ना सूत्र, कल ही आपने पढ़ा था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतरेण शब्द आया हुआ है, तो इससे आप फौरन पकड़ लेंगे कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। तो बस इसी के हिसाब से आप यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीया विभक्ति पे टिक कर देंगे और भवन्तम बन गया है, ये द्वितीया का रूप भी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्रोशम गिरिह में क्रोशम में विभक्ति है, क्रोशम गिरिह में क्रोशम में विभक्ति है। तो क्रोशम में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कोश भर की बात हुई है, यानी कि मार्ग की बात हुई है। तो आप जानते हैं कालवाचक और मार्गवाचक की बात द्वितीय विभक्ति में की गई है, तो ये किस में जाएगा? ये द्वितीय विभक्ति में जाएगा। इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और एक और लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा साथ, इसके बाद क्या कहते हैं उसमें। अगला है विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति। इस वाक्य में विद्यालय पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें विद्यालय पद में कौन सी विभक्ति है? तो आप जानते हैं कि इसमें जो है द्वितीय विभक्ति है, लेकिन आप कैसे ये चीज जाने? तो आप कहेंगे यहाँ पे परितः शब्द आया है। क्या आया है? यहाँ पे जो परितः शब्द आया है, इससे पता चल गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो इसमें आप जान गए कि इसमें कौन सी होगी, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, है ना। क्योंकि इसका एक सूत्र भी आपने पढ़ा है, अभितः परितः समया निक्सा हाँ प्रति योगे अपि। ये पूरा सूत्र है और उस सूत्र के हिसाब से अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वहां पे जो है आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे परितः शब्द आया है, तो इससे आप फौरन समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी, विद्यालय में इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये कुछ 5-6 तरीके से इसमें मैंने क्वेश्चन बताए हैं। इस तरीके से प्रश्न भी आते हैं और ये भी पूछ सकता है विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति। इस वाक्य में जो विद्यालय पद में द्वितीय विभक्ति हुई है वो किस सूत्र से हुई है? तो आपको बताना पड़ेगा वही अभितः परितः समया निक्सा हाँ प्रति करके जो सूत्र है, इसी सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। पर इतना लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता सूत्र पूछेगा, लेकिन अगर जो लंबे चौड़े रहते हैं उसका सूत्र ना पूछ करके उसमें सीधे विभक्ति पूछती है, और जो थोड़े छोटे सूत्र होते हैं उनका सीधे डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लेता है। तो इसीलिए आपको सूत्र याद करना जरूरी है। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आपने अभी द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ों को समझ जा रहे हैं कि हाँ ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर लिए। अब हम बात करते हैं तृतीय विभक्ति करण कारक की। द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति को हमने पढ़ लिया, उस पर हमने प्रश्नोत्तरी भी कुछ आपको दिखा दी है करके। बाकी कुछ प्रश्न आपको बाद में मिलेंगे, अभी पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले और चीजों को समझते चले। सारा एक ही दिन बता देंगे तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप पढ़ते हैं तृतीय विभक्ति करण कारक। तो इसमें जो पहला सूत्र दिया है तृतीय विभक्ति में, वो है पहला नियम साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, इसके बारे में कहते हैं किसी कार्य को करने में जिससे सर्वाधिक सहायता मिलती है वहाँ करण कारक होता है। किसी कार्य को करने में जिससे सर्वाधिक सहायता मिलती है, समझिएगा, जिससे सर्वाधिक सहायता मिल रही है उस कार्य को करने में, उसमें करण कारक होता है। सबसे पहले एक ऑप्शन देखिएगा, लिखा है मुखेन जलम पीबती। मुखेन जलम पीबती, ठीक है, यानी कि मुंह से जल पीता है। मुंह से जल पीता है यानी कि कार्य क्या हो रहा है, कार्य जो हो रहा है वो पीने का हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सर्वाधिक सहायता किसकी मिल रही है? मुख की मिल रही है ना भाई, मुंह से ही तो जल को पी रहा है, तो सर्वाधिक कौन हुआ सहायक? सर्वाधिक मुंह हुआ। तो इसमें नियम कह रहा है कि जिससे सर्वाधिक सहायता मिलती है वहां करण कारक होता है।
तो मुंह से सर्वाधिक सहायता मिल रही है जल को पीने में, तो यह मुंह यानी कि इसमें आपका तृतीया विभक्ति होगी, यानी कि करण कारक होता है। तो यहाँ पे आपका मुखेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखेन। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है अहम लेखन्या लिखामि। अहम लेखन्या लिखामि यानी कि मैं लेखनी से लिखता हूँ। मैं लेखनी से लिखता हूँ, मतलब यहाँ काम क्या हो रहा है? लिखने का हो रहा है। लेकिन मैं लिख किससे रहा हूँ? सबसे ज्यादा सहायक क्या है लिखने में? आप नहीं है, आपसे ज्यादा लेखनी है। लेखनी ही नहीं होगी तो आप लिखेंगे कैसे? तो कहते हैं मैं लेखनी से लिखता हूँ, तो सबसे ज्यादा सहायक क्या हुई यहाँ पे? ये लेखनी सबसे ज्यादा सहायक हुई, तो लेखनी में क्या हो जाएगा? यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगेगी, तो बन जाएगा लेखन्या। ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, लिखा है सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति। सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति, ये आपको समझ में आया? ऊपर का अभी जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें कहते हैं सह यानी कि वह हस्तेन यानी कि हाथ से, वह हाथ से मिठाई को वितरित कर रहा है। वह हाथ से मिठाई को वितरित कर रहा है या दे रहा है, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हाथ से मिठाई को दिया जा रहा है ना, वितरित किया जा रहा है हाथ से। तो यहाँ पे किससे हो जाएगा? इसमें जो हाथ लिखा है, हाथ शब्द जो आया है यानी कि हाथ, हाथ सबसे ज्यादा सहायक है, तो हाथ में क्या हो जाएगा? हाथ में आपके करण कारक आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं जो सर्वाधिक सहायक होता है वहां पे करण कारक होता है, उसी शब्द में करण कारक होगा। तो सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति, वह हाथ से मिष्ठान वितरित कर रहा है, तो हाथ से कर रहा है, तो यहाँ पे हाथ जो है उसमें तृतीया विभक्ति जाएगी और वो बन जाएगा हस्तेन। ये इतना समझ में आया? किस सूत्र से ये हो रहा है? ये साधक तमम करणम सूत्र से हो रहा है। तो ये पहला नियम आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। देखिएगा जो अगला नियम है, आराम आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा मत, और अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट डे मैं जरूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया कहते हैं कर्मवाच्य व भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा, यहाँ पे तथा होना चाहिए, यहाँ पे आप कर लीजिए कि तथा कर्तृवाच्य के कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। नियम समझ में आया? नहीं आया होगा, समझिएगा। देखिए एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। अभी हमने वाच्य नहीं पढ़ाया है, वाच्य को हम बाद में पढ़ाएंगे, इसके बाद वाच्य पढ़ाएंगे आपको। पर अभी थोड़ी सी चीजें इसमें जान लीजिए। कहते हैं जो कर्मवाच्य का वाक्य होता है और जो भाववाच्य का वाक्य होता है, इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों वाच्य के वाक्यों में जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है। समझ में आया? कर्मवाच्य का अगर कोई वाक्य होगा या फिर भाववाच्य का अगर कोई वाक्य होगा तो उसका जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है, और अगर कोई वाक्य कर्तृवाच्य का है तो उसका जो कर्म होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। कर्तृवाच्य का कर्म तृतीया में होता है, बल्कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता है वो तृतीया में होता है, ना कि कर्म तृतीया में होता है। समझ में आया? अभी आगे समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे लिखा है रामेण पुस्तकम पठ्यते। रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब ये जो है ये कर्मवाच्य का एक वाक्य दिया है। कर्मवाच्य का वाक्य है रामेण पुस्तकम पठ्यते। आप जानते हैं, अब आप सोचेंगे कैसे इसमें आपने पकड़ा इसे कि ये कर्मवाच्य है। तो अभी हमने आपको बताया है जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य का वाक्य, उसका जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। तो आपने कहा कि कर्मवाच्य का होता है, लेकिन मैम आपने तो भाववाच्य का भी बताया है कि उसका भी कर्ता जो होता है वो तृतीया में होता है। तो कैसे ये जाने कि ये जो है ये कर्मवाच्य का ही वाक्य है? तो अब आप देखिएगा, यहाँ पे आपने ये तो पकड़ लिया कि जो ये इसमें रामेण पुस्तकम पठ्यते, इसमें जो कर्ता है वो रामेण है। ठीक है, कर्ता कौन है? कर्ता राम है। यहाँ पे कर्ता राम ही तो है ना। तो क्योंकि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है तो कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। अब यहाँ पे ये तृतीया का रूप लगा है, रामेण तृतीया में आता है ना। रामः रामम रामेण रामाय, तो रामेण किस में आया? तृतीया में आया। जब रूप चलता है तो तृतीया में आया। अब तृतीया में आया और कर्ता है, तो कर्ता
तृतीया विभक्ति में है, यानी कि या तो ये कर्मवाच्य का वाक्य होगा या तो भाववाच्य का। अब आप कैसे ये पता लगाएंगे कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है या फिर भाववाच्य का? तो एक चीज जानिएगा, जब कोई भाववाच्य का वाक्य होता है तो उसमें कर्म नहीं होता है। जो भाववाच्य के वाक्य आपको दिखेंगे सामने, उसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा, कर्म उसमें होता ही नहीं है, उसमें बस कर्ता होता है। लेकिन चूंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है तो इसमें आपको देखिए ये कर्ता भी मिला और इसमें आपको कर्म भी मिला, है कि नहीं? कर्म भी मिला ना, तो दोनों चीज आपको मिल रही है, इसलिए ये कैसा वाक्य है? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। ये चीज आप समझिएगा, कर्ता भी है कर्म भी है, लेकिन भाववाच्य में कर्ता होता है लेकिन कर्म नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है। तो इससे हमने पकड़ लिया कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है और नियम कहता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है। तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो इसलिए इस रामेण में क्या लगी? ये कर्ता है तो इसमें तृतीया विभक्ति लग गई। क्लियर है? दूसरा है सह पुस्तकेन पठति। सह पुस्तकेन पठति। अब इसमें कर्ता है सह, ठीक है, और इसमें क्रिया क्या? इसमें जो कर्ता है वो सह है और कर्म क्या है? कर्म है पुस्तक। पुस्तक को पढ़ रहा है ना, तो सह पुस्तकेन पठति, वह पुस्तक से पढ़ता है। तो यहाँ पुस्तक जो है ये आपका कर्म है। तो आप जानते हैं जो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है उसके कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है क्योंकि इसके जो यहाँ जो पुस्तक शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, यानी कि इसके कर्म में तृतीया लगी है। तो फौरन आप समझ गए कर्तृवाच्य का ये वाक्य है और इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, तो बन जाएगा वह पुस्तक से पढ़ता है, सह पुस्तकेन पठति। इस तरीके से आप इसको समझेंगे और जब मैं वाच्य पढ़ाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला एक दिया है भाववाच्य का उदाहरण। इसमें लिखा है त्वया हसितम। त्वया हसितम क्या कर रहा है? त्वया हसितम मतलब तुम्हारे द्वारा हंसा गया। तो इसमें कर्म कुछ हो रहा है? इसमें कोई कर्म छिपा है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें कर्म नहीं है ना, ये तो भाव है। तुम्हारे द्वारा हंसा गया, कर्ता तो है लेकिन इसमें कर्म नहीं है। तो इसमें आप त्वया जो है, ये जो त्वया शब्द आया है ये तृतीया विभक्ति का है, ठीक है, ये तृतीया विभक्ति का है, कर्ता के रूप में है और तृतीया है। तो आपने यहाँ समझ लिया कि ये भाववाच्य का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया है, इसलिए ये किस में जाएगा? ये भाववाच्य में जाएगा। और अगर कर्म होता यहाँ पे तब ये किस में जाता? तब ये कर्मवाच्य में जाता। तो ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए, अच्छे से आ गए होंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। और नोट में मैंने एक पॉइंट लिख भी दिया है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भाववाच्य के वाक्य आपको दिखेंगे उसमें कर्म नहीं पाया जाता है, इसी से आप पहचानिएगा। और ये चीज याद रखिएगा, जो कर्मवाच्य होते हैं और जो भाववाच्य होते हैं उनका जो कर्ता होता है वो होता है तृतीया विभक्ति में, इन दोनों का। और जो कर्तृवाच्य होते हैं उनका कर्म होता है तृतीया विभक्ति में। बाकी कर्ता किसमें होता है? कर्तृवाच्य का कर्ता होता है प्रथमा में और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का जो कर्म होता है वो होता है द्वितीया में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वाच्य परिवर्तन जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है, बस आपका कर्म जो है कर्मवाच्य में कर्म होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। इसको समझने के लिए मैंने एक नीचे थोड़ा सा इसको लिख दिया है और आपको ये मतलब अभी छोटे में मैंने इसको बताया है, बाद में मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी एक क्लास में ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, अगर कहीं कर्मवाच्य का कोई वाक्य रहेगा तो उसका जो कर्ता होता है वो तृतीया में होता है और कर्म जो होता है वो प्रथमा में होता है। कर्तृवाच्य का अगर वाक्य होता है तो उसमें का जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म जो होता है वो तृतीया विभक्ति में। और अगर भाववाच्य का कोई वाक्य है तो उसका जो कर्ता है वो तृतीया में होता है और कर्म जो होता है उसमें नहीं पाया जाता। ये चीज बस आपको यही चीज समझनी है और यही चीज मैंने अभी ऊपर समझाई भी है आपको अच्छे से और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। अगला नियम जो है वो है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे कहते हैं जिस लक्षण या चिन्ह से कोई विशेष रूप से पहचाना जाए उस लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि जैसे कोई किसी के खूब बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है,
साधु टाइप का होता है। जैसे कोई आप समझ लीजिए कोई साधु टाइप का है, उसकी खूब उसके लंबे चौड़े बाल वाल हैं, तो आप उसको जब देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे ये तो कोई सन्यासी है। तो पूछेगा ना कि कैसे तुम्हें पता सन्यासी, तो कहेंगे इसकी मतलब वेशभूषा देख के, इसके लक्षण देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई सन्यासी है। क्योंकि आम लोग तो इतने लंबे लंबे बाल नहीं रखेंगे, ऐसे जटाएं तो नहीं बनाए रहेंगे। तो ये होता है लक्षण, मतलब लक्षण या कोई चिन्ह देख के किसी की पहचान बताना क्या कहलाता है, वो आपका जो है मतलब अगर आप किसी की पहचान बता रहे हैं तो वो आपका किस विभक्ति में जाएगा, तो वो आपका जाएगा तृतीया विभक्ति में। ये सिंपल से शब्दों में आप इसको समझिए, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि परिभाषा इसकी कैसी होगी कैसी नहीं। बस आप समझने का प्रयास करिएगा कि अगर इस तरह के वाक्य आपको मिलते हैं तो वो किस विभक्ति में होंगे, तो वो तृतीया विभक्ति में होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है सह जटाभितापसः प्रतीयते, सह जटाभितापसः प्रतीयते, अर्थात वह जटा से तपस्वी जान पड़ता है। अभी मैंने बताया ना, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे साधु संत टाइप के लोग होते हैं, उनको आप देख के पहचान जाते हैं ना कि अरे भैया ये तो साधु लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाथ में कमंडल, माला और फिर बाल वाल भी लिए रहते हैं और वस्त्र भी ऐसे धारण करे रहते हैं। तो उनको आप देखें और उनके कुछ लक्षणों को देख के आप तुरंत बोल दिए कि ये तो सन्यासी लग रहे हैं। वैसे ही एक उदाहरण मैंने दिया है, जैसे लिखा रहे सह जटाभि तापसा प्रियते, यानी कि वह जटा से, कैसे वो तपस्वी लग रहा है, वो जटाओं से तपस्वी लग रहा है। मतलब जटाएं जो उसकी है उसको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ये तपस्वी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो जटा भी जो है इसमें जिस चीज से वो पहचाना जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, जिस चीज से पहचाना जाएगा, ये चीज समझिएगा। आगे देखते हैं, ये तीसरा सूत्र था। अगला जो है चौथा देखते हैं। चौथा है सहयुक्ते अप्रधाने। अगला जो नियम है वो है सहयुक्ते अप्रधाने, अर्थात सह, साकम, सार्धम, सममम, सम्मम इत्यादि शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, सहयुक्ते अप्रधाने मतलब इन सभी का जो अर्थ होता है वो होता है साथ। सभी का अर्थ साथ ही होता है, बस अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। जैसे लिखा गया सह, साकम, सार्थम, सम्मम इत्यादि शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बस अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, बाकी मतलब जो होता है वो साथ के अर्थ में ही होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, रामः जानाक्या सह गच्छति। रामः जानाक्या सह गच्छति, अर्थात राम जानकी के साथ जाते हैं। तो साथ के अर्थ में है, तो आप समझ गए। यहाँ पे सह लिखा हुआ है, तो किसके लिए ये प्रयोग हो रहा है? कहते हैं ना, शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता, जो अप्रधान करता है, एक प्रधान कर्ता होता है, एक अप्रधान कर्ता होता है। तो प्रधान कर्ता कौन है? इसमें राम है, लेकिन अप्रधान कौन है? जानकी अप्रधान करता है। तो कहते हैं राम जो है वो जानकी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे जानकी जो है ये अप्रधान करता है, तो जो अप्रधान करता है उसमें आपकी तृतीया विभक्ति लगेगी। तो जानकी जो है तृतीया विभक्ति लगेगी, तो बन जाएगा जानाक्या। ठीक है। ऐसे ही अगला नियम देखिएगा। अगला जो उदाहरण है, रामः लक्ष्मणेन साकम गच्छति। तो राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। तो राम हो गया प्रधान कारक, लक्ष्मण हो गया अप्रधान कारक। ठीक है, सॉरी, राम हो गया प्रधान कर्ता और लक्ष्मण जो हो गए वो अप्रधान कर्ता हो गए। और साकम शब्द आया है तो ये साथ के अर्थ को दर्शाता है। नियम कहता है जहाँ पे सह, शाक, सार्ध, सम्मम शब्द जैसे मिलते हैं तो वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। तो लक्ष्मण जो है जी अप्रधान करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तृतीया विभक्ति लग के बन जाएगा लक्ष्मणेन। समझ में आया? अगला उदाहरण देखिएगा, मोहना गुरुड़ा सार्धम विद्यालयम गच्छति। तो मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। तो गुरु के साथ जा रहा है, तो गुरु में क्या बन जाएगा? गुरु में गुरुड़ा बन जाएगा, ये तृतीया विभक्ति का रूप चलेगा। ठीक है, तो गुरु हो जाएगा गुरुड़ा में, क्योंकि ये अप्रधान करता है। ऐसे ही एक चौथा एग्जाम्पल देखिएगा। चौथा है गुरु शिष्य सम्मम आयति।
गुरु शिष्य सम्मम आयति, अर्थात गुरु शिष्य के साथ आते हैं, गुरु शिष्य के साथ आते हैं। तो शिष्य के साथ ये अप्रधान कर्ता हो गया, तो यहाँ पे जो है शिष्य में जो है आपकी तृतीया विभक्ति लगेगी, बन जाएगा शिष्य। इतना समझ में आया। ये जो चौथा अभी हमने नियम बताया है उसके सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। अब आगे पढ़ते हैं अगला नियम। जो अगला नियम है वो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ से प्रश्न अगर कारक से उठाता है तो यहाँ से भी प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत पूछा जाता है। तो इसका नियम पढ़ते हैं। येनांग विकारः, येनांग विकारः अर्थात जिस अंग के विकार ग्रस्त होने से पूरे शरीर का विकार होना बताया जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति का पैर नहीं सही है, मतलब पैर में उसको दिक्कत है, ठीक है, पैर में दिक्कत है तो यानी कि वो पैर से सही से चल नहीं पा रहा है, उसके उस अंग में, जिस अंग में दिक्कत है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अगर पैर में दिक्कत है तो पैर शब्द जो है उसमें तृतीया विभक्ति आपकी लगेगी। और ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो वाक्य होंगे, अगर कोई विकार से उत्पन्न हो रहा है कि शरीर के किसी अंग में कोई विकार ग्रस्त दिखाया जा रहा है, तो वो आपकी किस विभक्ति में जाएगी, वो तृतीया विभक्ति में करण कारक में जाएगी। ये याद रखिएगा जब भी कहीं पे कोई विकार उत्पन्न हो रहा है शरीर को लेके, शरीर के किसी अंग में, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण दिया है, अक्षड़ा काड़ा, अक्षड़ा काड़ा अर्थात आंखों से काना है, आंखों से काना है। तो किससे काना है, वो आंखों से काना है, तो आंखों में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, बन जाएगा अक्षड़ा। अगला है पादेन खंजह, पादेन खज्जह, ठीक है। अब इसका जो अर्थ है वो है पैरों से लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है, पैरों से लंगड़ा है। तो पैर का तृतीया रूप जब बनेगा तो बन जाएगा पादेन। पैर का जो रूप बनेगा जब तृतीया विभक्ति में जाएगा तो पैर जो है वो तृतीया में परिवर्तित होगा, बनेगा पादेन। अगला एग्जाम्पल है करड़ेन बधिरा, करड़ेन बधिरा अर्थात कानों से बहरा है। तो कानों से बहरा है यानी कि जो कान है वो तृतीया विभक्ति में जाएगा, तो बन जाएगा करड़ेन। ये इतना समझ में आया। जब किसी अंग में कोई विकार दिखाया जाए और उस वजह से पूरे शरीर का विकार होना बताया जाए तो उस अंगवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई लड़की है, मान लीजिए वो, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे अरे वो बहरी है। या मान लिया वो आ गई तो कोई पूछेगा कौन आया घर में, तो अक्सर लोग बोलते नहीं, अरे वो बहरी आई हैं, फलाने लोग आई हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, नाम कोई नहीं लिखेगा, सीधे उसको, मतलब अगर उसके बॉडी में कोई दिक्कत है ना तो सीधे लोग उसी चीज से उसके पूरे शरीर को संबोधित करते हैं। इस चीज को आप समझिएगा। तो ये जब कंडीशन किसी वाक्य में अगर आपको दिखेगी तो वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथक विना नाना भिस तृतीया न्यस्तरश्याम, ये पूरा सूत्र है। इसका अर्थ है पृथक बिना नाना, यानी कि बिना के अर्थ में, तीनों का मतलब क्या हुआ, पृथक बिना नाना अलग अलग है, बिना के अर्थ में इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। साथ में विकल्प से द्वितीया और पंचमी भी कर सकते हैं। मतलब याद रखिएगा, इस सूत्र में कह रहे हैं कि पृथक बिना या फिर नाना, यानी कि बिना के अर्थ में अगर देखा जाए तो इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति तो होती है, लेकिन विकल्प से आप अगर चाहें तो इसको द्वितीया भी कर सकते हैं और पंचमी भी कर सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे लिखा है मित्रम नाना जीवनम नास्ति, मित्रम नाना जीवनम नास्ति, यानी कि मित्र के बिना जीवन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मित्रम लगा है, तो मित्रम लगा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाना शब्द आया है तो इसी वाले सूत्र से है कि यहाँ पे नाना शब्द तो आया है, तो इससे आपकी अगर यहाँ मित्रम लगा है तो ये द्वितीया विभक्ति का है। और इसको अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे मित्रेण भी कर सकते हैं, मित्रेण कर देंगे तो ये तृतीया में बदल जाएगा, सॉरी ये बनेगा तो तृतीया में, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसको द्वितीया में भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लीजिएगा, द्वितीया में भी बन जाएगा। द्वितीया में बनेगा तो मित्रेण की जगह मित्रम हो जाएगा, बाकी सारे लाइन वैसे लिखी रहेगी। और अगर आप इसको पंचमी में बनाते हैं तो पंचमी में बनेगा मित्रात
नाना जीवनम नास्ति। मतलब कहने का है ये जो सूत्र है वे देखा जाए तो ये तृतीया विभक्ति में बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको द्वितीया में भी ले जा सकते हैं और पंचमी में भी ले जा सकते हैं। तीनों का उदाहरण मैंने देखा है। मित्रम जो है ये द्वितीया विभक्ति में है, मित्रेण जो है ये तृतीया में है और मित्राट जो है ये पंचमी में है। तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं और इनसे मैं कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। इन प्रश्नों को भी देख लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, पृथक के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी फौरन मैंने पढ़ा है पृथक के अर्थ में, पूछ रहे हैं पृथक के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं शब्द पे फोकस कीजिएगा। तो आपने अभी पढ़ा है इसके बारे में कि तृतीया में तो करते ही हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको द्वितीया में भी बना सकते हैं, पंचमी में भी बना सकते हैं। तो इन तीनों में तो होता है, लेकिन चतुर्थी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, लेकिन तृतीया, द्वितीया, पंचमी में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, येनांग विकारः सूत्र। मतलब येनांग विकारः सूत्र जो है ये किसका है। कर्ता कारक का है, अपदान कारक का है, अधिकरण कारक का है या करण कारक का है। तो आप कहेंगे ये तो करण कारक का है, येंग विकारा। अगर मतलब किसी के अंग में कोई विकार उत्पन्न हो तो ये जो है तृतीया विभक्ति में जाता है। तो तृतीया विभक्ति यानी कि करण कारक। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जैसे लिखा है, पुत्रेण सह आगतः पिता में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। अब ये एक आपको सेंटेंस दे दिया है, पूरा वाक्य दे दिया है कि पुत्रेण सह आगतः पिता, इस वाक्य में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो दो ऑप्शन है, खैर एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ 2 ही दी हूँ। एक है साधक तमम सूत्र से या फिर सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से। तो किस सूत्र से हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सह शब्द लगा भी है तो आप समझ जाएंगे सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से जो है यहाँ पे कौन सी जो है वो हुई है, विभक्ति हुई है, वो तृतीया विभक्ति हुई है, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से। इसका अर्थ हो जाएगा कि पुत्र के साथ पिता भी आए, पुत्र के साथ पिता आए। तो सह यानी कि साथ के अर्थ में हो रहा है। तो आप जानते हैं सहयुक्ते प्रधाने, अब जो प्रधाने जो सूत्र है इसका मतलब यही कहा गया है कि ये साथ के अर्थ में होता है। और अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है, जैसे सह हुआ, साकम हुआ, सार्धम या सम्मम, इनमें से कोई भी शब्द अगर आता है तो वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। तो सह आया है, इससे आप समझ जाएंगे ये इसी सूत्र से हुआ है। एक और देखिए लास्ट, वो है देखिएगा, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थमम भूत लक्षणे सूत्र है। ये सूत्र मतलब जो है किसका है, कर्म कारक का है, कर्ता कारक का है, करण कारक का है या अधिकरण कारक का है। तो आप कहेंगे ये करण कारक का है। किसका है, करण कारक का है। अगर किसी का लक्षण देख के हम उसकी पहचान बताएं तो वो जाता है तृतीया विभक्ति में। तो ये कुछ प्रश्न थे जो तृतीया विभक्ति से मैंने आज आपको पढ़ा भी दिया, मतलब तृतीया विभक्ति में कौन कौन से नियम है, और कुछ प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व कराया है। ऐसे ही प्रश्न आते भी हैं और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को लेके आएंगे और प्रश्न भी करा देंगे। बाकी लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो एक संपूर्ण प्रश्नोत्तरी एक दिन करा दी जाएगी पूरे कारक पे, जिससे आपका कारक का जो टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है और थोड़ा सा मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन थी। इस वजह से मैं ज़्यादा जो है वीडियो लंबी भी नहीं बना रही हूँ। बस 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगी तो आपको और अच्छे से वीडियो जो है ला के दूँगी। अभी फ़िलहाल जो है बस टॉपिक थोड़ा थोड़ा हम कवर कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है मिस ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और क्लास भी पसंद आ रही होगी, चीज़ें याद हो रही होंगी। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। कल हम बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति पे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा जैसे जैसे टॉपिक आएंगे। तो अभी चलते हैं, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।